वेलकम टू ऑनलाइन डाफा स्टडी बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डाफा स्टडी चैनल पर। इस वीडियो में हम कवर करेंगे 15 जनवरी 2021 का करंट अफेयर जो कि आगामी सभी वैकेंसियों के लिए आवश्यक है। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को अवश्य दबा लें। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। बैंक एग्जाम क्रैक करना आसान नहीं पर नामुमकिन भी नहीं, अगर आपकी स्ट्रेटजी सही है तो। और सही स्ट्रेटजी है ढेर सारी प्रैक्टिस कीजिए अनअकैडमी बैंक कॉम्पैक्ट के साथ, जानिए अपनी ऑल इंडिया रैंक और जीतिए बहुत सारे प्राइज। तो देखते हैं क्या है अनअकैडमी बैंक कॉम्पैक्ट। ये एक फ्री टेस्ट सीरीज है जो कि अल्टरनेट संडे को होगी। इसमें होंगे बेस्ट क्वेश्चन जो बनाए हैं इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स ने, एंड हर क्वेश्चन का होगा डिटेल वीडियो सॉल्यूशन। बैंक कॉम्पैक्ट में हर क्वेश्चन के बाद देखेंगे आपको अपनी लाइव इंडिया ऑल इंडिया रैंकिंग, साथ ही स्कोर। पार्टिसिपेट कीजिए, अपनी तैयारी को लीजिए एक नेक्स्ट लेवल पर। अब बात करते हैं प्राइस की, तो जिसका रैंक 1 होगा उनको मिलेगा 1 ईयर का अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन, सेकंड रैंक वालों को मिलेगा 6 मंथ का प्लस सब्सक्रिप्शन, थर्ड रैंक वालों को मिलेगा 3 मंथ का प्लस सब्सक्रिप्शन। इतना ही नहीं, 4 से 200 में जो स्टूडेंट होंगे उन सभी को मिलेंगे 1000 के अमेजोन वाउचर्स। कॉम्पिट स्टार्ट हो रहा है 17 जनवरी सुबह 10 बजे से। तो जल्दी नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करें, उस पर क्लिक करने के बाद एनरोल करें और अपनी तैयारी को शुरू करें अनअकैडमी के साथ। अगर फर्स्ट टाइम अनअकैडमी पर आ रहे हैं तो यूज़ करें मेरा अनलॉक कोड ऑनलाइन अड्डा, एनरोल करें अनअकैडमी प्लेटफॉर्म को। यही नहीं, अगर आप अनअकैडमी पर प्लस सब्सक्रिप्शन लेंगे तो वहाँ पर आप सभी को मिलेगा 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट। ये टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री है जो कि आप सभी को देखने के लिए मिल रही है। तो सोचना क्या, जल्दी से जाइए लिंक पर क्लिक करिए और एनरोल कर लीजिए। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ जाता है। राइट आंसर आप सभी को बताना है, पूर्व सैनिक दिवस कब मनाया गया है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो 11, 13 या फिर 14। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 14 जनवरी को। तो ऐसे में देश में भारतीय सशस्त्र सेनाओं के लिए 2017 से प्रत्येक वर्ष में 14 जनवरी को हमारे बहादुर सेना नायकों को और साथ में पूर्व सैनिकों की राष्ट्र के प्रति निस्वार्थ सेवा, साथ में बलिदान और सम्मान के लिए पूर्व सैनिक दिवस मनाया जाता है। इसको वेटरन्स डे भी कहा जाता है, वेटरन्स डे, ठीक है, याद रखिएगा, पूछा भी जा सकता है। तो ऐसे में इसको कब मनाया जाता है, 14 जनवरी को। इसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। अगर बात करें, शुरुआत में इसे आर्मिस्टिस डे के नाम से भी जाना जाता था, आर्मिस्टिस, ठीक है, आर्मिस्टिस डे के नाम से भी जाना जाता था। साल 2021 में 5वां पूर्व सैनिक दिवस मनाया गया है। इसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। 2017 से मनाया जा रहा है लगातार। यह दिन भारतीय सशस्त्र सेनाओं के पहले कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल, अगर बात करें KM करियप्पा, OBI की सेना में दिए गए अतुलनीय योगदान को याद में रखने के लिए मनाया जाता है। फील्ड मार्शल अगर बात करें करियप्पा ने 1953 में इसी दिन यानी 14 जनवरी 1953 को सेवानिवृत्त हुए थे, इसलिए आप सभी को याद रखना है। नीचे आप सभी के सामने इमेज भी देखने के लिए मिल जाएगी जो कि उनकी इमेज नहीं थी, ठीक है। तो ऐसे में ये तो जानकारी हो जाती पिछले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, हाल ही में प्रकाश राव का निधन हुआ है, उनका संबंध आप सभी को बताना है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को पता होना चाहिए। तो ऐसे में आप सभी से पूछा गया सामाजिक कार्यकर्ता, अभिनेता, कवि या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऐसे में आप सभी से पूछा जाए प्रकाश राव जी के बारे में तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है सामाजिक कार्यकर्ताओं को लेकर। लेकिन ऐसे में आप सभी को इतनी भी जानकारी होनी चाहिए कि पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया था। मैं आप सभी को इमेज के माध्यम से दिखाना चाहूँगा, असल में उनकी इमेज है जो आप सभी यहाँ पर देख पा रहे हैं। प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता पद्मश्री से सम्मानित डी प्रकाश राव का निधन हो गया है। वह मूल रूप से कटक के एक चाय विक्रेता हैं। उन्होंने 2000 में शुरू किए गए अपने स्कूल आशा और आश्वासना कार्यक्रम के माध्यम से अपनी पूरी कमाई झुग्गी गरीब तबके के बच्चों के लिए शिक्षित करने के लिए खर्च कर दी। साथ ही अगर बात करें, उन्हें कटक में झुग्गी गरीब तबके के बच्चों की शिक्षा महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए साल 2019 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। इसके अलावा अगर बात करें, राव एक जाने माने रक्तदाता भी हैं, मतलब ब्लड डोनर भी हैं। तो ऐसे में आप सभी को याद रखना है, फिलहाल इनका निधन हुआ है। ऐसे लोगों की बहुत कमी हमारे देश के अंदर, तो इस प्रकार के लोग होने भी चाहिए जो शिक्षा सुरक्षा को आगे बढ़ाएं। तो ऐसे में ये तो जानकारी उनके बारे में हो जाती है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, तो यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा, वोफा सिक्योरिटीज़ ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की GDP रहने का अनुमान जताया है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को बताना है। ये ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हो गए होंगे, थोड़ी कन्फ्यूजन बढ़ेगी, लेकिन सभी की तरफ से अपना जो अनुमान है वो दे दिया जाता है। अब जो पेपर बनाने वाले होते हैं वो किसी का भी उठा करके आप सभी से पूछ लेंगे। तो वोफा सिक्योरिटीज़ के माध्यम से बताया गया है कि यहाँ पे जो भारत की GDP है 6.7 रहने का अनुमान है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, तो आप सभी को याद रखना है। अब ऐसे में पूछा जा सकता है कि वोफा सिक्योरिटीज़ का मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क के अंदर है। न्यूयॉर्क कहाँ है, संयुक्त राज्य अमेरिका में।
ये भी पूछा जा सकता है कि बोफा सिक्योरिटीज मूल संगठन आप सभी को याद रखना है बैंक ऑफ अमेरिका। साथ ही स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2009 में। सीईओ कौन है? ब्रायन टी मोहनियान आप सभी को याद रखना है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, ब्रायन टी मोहनियान। ठीक है, इतनी जानकारी आप सभी के लिए काफ़ी है। बाकी एक आगे के नाम से अगर आप याद रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ऊपर आप सभी के सामने जीडीपी की इमेज भी आ जाती है। तो क्वेश्चन तो बहुत सारे हो चुके हैं जीडीपी को लेकर। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, डिजिटल ऋण में होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए कार्यदल का गठन किया गया है, किसके द्वारा किया गया? आप सभी से पूछा गया। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने है। ऐसे में आप सभी से ये भी पूछा जा सकता है कि उसके अध्यक्ष कौन है, निदेशक कौन है, और भी तमाम जानकारियां है ना। तो याद रखना है आप सभी को, यहाँ पर किया गया आरबीआई के माध्यम से। आरबीआई के बारे में आप सभी को पता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात की गई है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे में डिजिटल ऋण के अंदर धोखाधड़ी को रोकने के लिए, डाटा की स्वच्छता के लिए, प्राइवेसी के लिए, जो कंज्यूमर के संरक्षण होंगे उसकी सुरक्षा होगी, और भी तमाम चीज़ों के लिए यहाँ पे एक कार्यदल का मतलब वर्किंग ग्रुप का गठन किया गया है। इसके बारे में आपको याद रखना है किसका किया है, किसने किया है? आरबीआई ने किया है। तो ऐसे में मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, आरबीआई की इमेज आप सभी के सामने आ जाती है। 6 सदस्यीय पैनल निम्नलिखित में से 4 आरबीआई आंतरिक, 2 बाहरी शामिल हैं इसके अंदर। तो पहले अगर बात करें, जयंत कुमार दास हैं, कार्यकारी निदेशक आरबीआई के अध्यक्ष हैं, आप सभी को पता होना चाहिए। अजय कुमार चौधरी मुख्य महाप्रबंधक पर्यवेक्षण विभाग सदस्य हैं इसके अंदर। साथ में पी वासुदेवन की अगर बात करें, मुख्य महाप्रबंधक भुगतान निपटान और साधन प्रणाली विभाग आरबीआई के, वो भी इसके अंदर सदस्य बने हैं। साथ में मनोरंजन मिश्रा की अगर बात करें, मुख्य महाप्रबंधक विनिमय विभाग के सदस्य हैं। तो ऐसे में आपको याद रखना है। अगर बात करें, विक्रम मेहता भी इसके अंदर शामिल हैं, साथ में राहुल शशि भी शामिल हैं। तो इतनी जानकारी आप सभी के लिए काफ़ी है। बस आपसे 2-3 नाम ही पूछे जाएंगे, इसके अलावा नहीं पूछा जाएगा। तो ऐसे में इसका आंसर क्या था? आरबीआई, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, यूबीएस ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी रहने का अनुमान जताया है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को पता होना चाहिए। तो एक बार फिर से आप सभी के सामने वही क्वेश्चन आ गए हैं जो कि आप सभी लगातार परेशान भी होते होंगे। तो ऐसे में आप सभी को पता होना चाहिए यूबीएस की फुल फॉर्म क्या होगी। पहले तो आप ये देख लो, यू का मतलब होता है, मैं आपको बता दूं, स्विस ब्रोकरेज प्रमुख। ठीक है, यूबीएस इन्वेस्टमेंट बैंक ने मार्च में समाप्त होने वाले चालू वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था 7.5% मतलब कि नेगेटिव के अंदर, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उनका अनुमान है कि 7.5 के आसपास रहने की संभावना है। यूबीएस ने आगामी वित्त वर्ष 2020 में भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़कर 11.5% करने की और साथ ही वृद्धि की संभावना भी जताई है। इसके अलावा अगर बात करें, जो वृद्धि दर 23 में होगी वो सकल घरेलू उत्पाद के 6% वृद्धि रहने की उम्मीद भी है। तो इतनी जानकारी आप सभी को होनी चाहिए। नीचे आप सभी के सामने इमेज भी आ जाती है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ जाता है, स्वास्थ्य बीमा उत्पादों की उपलब्धता की जांच के लिए पैनल गठित किया गया। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, किसके द्वारा किया गया है? एनएसडी के द्वारा, आईआरडीए के द्वारा, आईसीएमआर के द्वारा। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो स्वास्थ्य और बीमा की बात की गई है ना। अब जो इसमें से संबंधित है स्वास्थ्य बीमा से, उन्हीं के द्वारा किया गया होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आईआरडीए। ठीक है, आईआरडीए की फुल फॉर्म क्या होगी? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, है ना। तो ऐसे में आप सभी को यहाँ से क्लियर हो जाती है इसकी फुल फॉर्म। साथ ही अगर बात करें यहाँ पर स्वास्थ्य बीमा की तरफ से, मतलब कि स्वास्थ्य बीमा उत्पादों की उपलब्धता की जांच के लिए पैनल गठित किया गया है। इसके अंदर आप सभी को पता होना चाहिए 4 से 5 सदस्य रखे गए हैं। अगर बात करें, नचिकेत मोर को रखा गया है, AK चंद, BK मोहंती और साथ में के हरि प्रसाद भी हैं। इतनी जानकारी आप सभी को होनी चाहिए। ठीक है, IRDA की फुल फॉर्म तो मैंने आप सभी को बता दी है, लेकिन अगर बात करें स्थापना कब हुई थी? 1999 के अंदर। IRDA की अगर मुख्यालय की बात करें, हैदराबाद तेलंगाना के अंदर है ना। ऊपर इनकी यहाँ पे इमेज भी निकल करके गई थी, जो कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं। इसी की अभी आपने आपको फुल फॉर्म भी बताई थी। तो ऐसे में इतनी जानकारी आप सभी के लिए काफ़ी है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आप सभी के सामने आ जाता है, ये जीडीपी से संबंधित इमेज है। भारत के पहले बायोटेक पार्क का उद्घाटन किया गया है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो ऐसे में आप सभी से पूछा गया है भारत के पहले बायोटेक पार्क के उद्घाटन के बारे में, अहमदाबाद, भुवनेश्वर, दिल्ली या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, भुवनेश्वर।
भुवनेश्वर के अंदर किया गया है। तो आप सभी को मैंने कई बार जानकारी दी है किसके द्वारा किया गया होगा, नवीन पटनायक जी के द्वारा किया गया है। नवीन पटनायक कौन है? उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। इतना तो आपको मैंने कई बार बता ही दिया है। नीचे आप सभी के सामने उसकी जो इमेज है वो भी आ जाती है फायर पार्क की, जो उड़ीसा फायर पार्क आप सभी को देखने के लिए मिल रहा है। नवीन पटनायक ने सभी लोगों को, विशेषकर छात्रों की प्राथमिक अग्नि सुरक्षा तरीकों की जागरूकता लाने के लिए, शिक्षित करने के लिए वर्चुअली अपनी तरह पहला फायर पार्क का जो उद्घाटन है वो किया है। तो कहाँ किया? उड़ीसा के अंदर, उड़ीसा में भुवनेश्वर के अंदर। इतनी जानकारी आप सभी को रखनी है। तो ऐसे में अगर बात करें, उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक हैं। कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर है। राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल हैं। अगर बात करें प्राथमिक चिकित्सा अग्निशमन उपकरणों का उपयोग करने के लिए, यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिला है। तो यहाँ पे फायर पार्क के अंदर हर शनिवार को दोपहर 3:30 बजे से लेकर 5:30 बजे के बीच में जनता के लिए खोला भी जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ जाता है। आप सभी को बताना है, टेस्ला में डैश में कराया भारतीय, ये यहाँ लिखा है, भारतीय इकाई का रजिस्ट्रेशन कहाँ पे करवाया? आप सभी को बताना है, बेंगलोर, दिल्ली, मुंबई या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऐसे में ये क्वेश्चन तो शायद आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन यहाँ से ये पूछा जा सकता है कि टेस्ला की स्थापना कब हुई थी, इसी वजह से क्वेश्चन डाला गया है। तो इसका राइट आंसर होगा बेंगलोर, इसका बिल्कुल राइट आंसर है। लेकिन अगर बात करें इसकी स्थापना को लेकर, 1 जुलाई 2003 आप सभी को पता होना चाहिए। मुख्यालय का है कैलिफोर्निया के अंदर, संयुक्त राज्य अमेरिका में। दुनिया की सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क के द्वारा स्वामित्व वाली इलेक्ट्रॉनिक वाहन ईवी की अगर बात करें, कंपनी टेस्ला ने कर्नाटक के बेंगलोर में एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी को रजिस्ट्रेशन कराया है। दुनिया के सबसे मूल्यवान कार निर्माता है। तो आप सभी को याद भी रखना है। तो इतनी जानकारी आप सभी के लिए काफ़ी है, जो कि मैंने बताई। नीचे आप सभी के सामने इमेज भी आ जाती है। तो अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, भारत ने ब्रेकआउट इकोनॉमिक्स में कौन सा स्थान हासिल किया? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने है और राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो ऐसे में इसके अंदर जो भारत का स्थान है 4th, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। टफेस्ट यूनिवर्सिटी अगर बात करें, फ्लेचर स्कूल ने मास्टर कार्ड के साथ साझेदारी के लिए तैयार किया डिजिटल एवोल्यूशन स्कोर कार्ड की तीसरे संस्करण में तेजी से डिजिटल बने भारत को ब्रेकआउट इकोनॉमीज में 4था स्थान दिया है। चीन को अगर बात करें, जो अर्थव्यवस्थाओं के समूह के देशों के शीर्ष पर है, तो ऐसे में चीन आप सभी को याद रखना है, पहले नंबर पर रखा गया है। बाकी इसके अलावा अगर बात की जाए तो इंडोनेशिया तीसरी रैंक पर है और भारत चौथे नंबर पर है। इतनी जानकारी आप सभी के लिए, इसके लिए बिल्कुल काफ़ी, इससे ज़्यादा पूछा भी नहीं जाएगा। नीचे आप लोगों के सामने इमेज भी आ जाती है। अगला क्वेश्चन आता है, किर्गिस्तान के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीता है, किसके द्वारा जीता गया? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने है और राइट आंसर आप सभी को बताना है। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। तो ऐसे में इसका जो राइट आंसर होगा सदर जापारोवा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो अगर बात करें 79% के समथिंग इनको जो वोट है वो मिले राष्ट्रपति बनने के लिए। तो ऐसे में आप सभी को पता होना चाहिए इनके बारे में। अगर हम बात करें, और जो इससे पुराने जो थे वो आप सभी को याद रखना, ऑप्शन नंबर बी के अंदर लिखे हुए हैं, ये इनसे पहले थे, है ना, लेकिन आपको फिलहाल में ही पूछे जाएंगे। अब सवाल आता है किर्गिस्तान की कैपिटल के बारे में। बिश्केक आप सभी को याद रखनी है। मुद्रा क्या है? किर्गिस्तानी सोम आप सभी को याद रखना है। ये 3 चीज़ें पूछी जाती हैं, तीनों आप सभी को पता चल गई है। नीचे उनकी इमेज भी आप सभी के सामने आ जाती है, सदर जापारोवा। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, नीति आयोग ने WEP लॉन्च करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो ऐसे में आपको पता होना चाहिए फ्लिपकार्ट, अमेजोन या स्नैपडील के साथ में। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, फ्लिपकार्ट के साथ। तो यहाँ से आप सभी से पूछा जा सकता है कि WEP क्या है? तो वुमेन अगर बात करें एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म आप सभी को याद रखनी है। WEP की जो फुल फॉर्म होगी, ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूँ, द वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म WEP की फुल फॉर्म है ना। इसके लिए यहाँ पे आपस में समझौता किया गया है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि नीति आयोग का गठन कब हुआ था? 1 जनवरी 2015। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली के अंदर। अध्यक्ष कौन? नरेंद्र मोदी है। फ्लिपकार्ट का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलोर के अंदर, कर्नाटक में। फ्लिपकार्ट के CEO कौन है? कल्याण कृष्ण मूर्ति। इतनी जानकारी आप सभी के लिए काफ़ी है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने नीचे देखने के लिए मिलेगा, कायाकल्प पुरस्कार किसने जीता है? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आपको बताना है। तो ऐसे में इसके अंदर आप सभी से पूछा गया है, तो आपको याद रखना है एम्स भुवनेश्वर, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब भुवनेश्वर के बारे में थोड़ी जानकारी मैंने अभी आपको पहले दी है। कहाँ पे? भुवनेश्वर, उड़ीसा के अंदर। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन जी हैं। राज्यपाल के बारे में जानकारी दी थी। तो सारी जानकारी आप सभी को लगभग है ना। तो भुवनेश्वर स्थित अगर बात करें, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ने लगातार तीसरी बार यहाँ पर, तो ऐसे में कायाकल्प पुरस्कार जीतकर स्वच्छता और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए, सार्वजनिक स्वास्थ्य को, साथ ही अगर बात करें सुविधाओं में स्थायी प्रयासों के निर्माण करने के लिए एक बार फिर से अपनी क्षमता साबित की है। एम्स भुवनेश्वर को प्रदर्शन के लिए 2 करोड़ रुपए का पुरस्कार मिलेगा, जो कि आप सभी को याद भी रखना है। तो ऐसे में नीचे आप सभी के सामने इमेज भी आ जाती है।
तो इतनी जानकारी आप सभी के लिए काफ़ी है। तो लास्ट वीडियो का क्वेश्चन आप सभी के सामने आ जाता है, 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फोकस देश होगा, मैंने आप सभी से पूछा था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर था बांग्लादेश। साथ ही आप सभी के सामने आता क्वेश्चन ऑफ द डे। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को अवश्य दबा लें। गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन होंगे आप सभी को बताना है। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग। बैंक एग्जाम क्रैक करना आसान नहीं पर नामुमकिन भी नहीं, अगर आपकी स्ट्रेटजी सही है तो। और सही स्ट्रेटजी है ढेर सारी प्रैक्टिस कीजिए अनअकैडमी बैंक कॉम्पैक्ट के साथ, जानिए अपनी ऑल इंडिया रैंक और जीतिए बहुत सारे प्राइज। तो देखते हैं क्या है अनअकैडमी बैंक कॉम्पैक्ट। ये एक फ्री टेस्ट सीरीज है जो कि अल्टरनेट संडे को होगी। इसमें होंगे बेस्ट क्वेश्चन जो बनाए हैं इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स ने, एंड हर क्वेश्चन का होगा डिटेल वीडियो सॉल्यूशन। बैंक कॉम्पैक्ट में हर क्वेश्चन के बाद देखेंगे आपको अपनी लाइव इंडिया ऑल इंडिया रैंकिंग, साथ ही स्कोर। पार्टिसिपेट कीजिए, अपनी तैयारी को लीजिए एक नेक्स्ट लेवल पर। अब बात करते हैं प्राइस की, तो जिसका रैंक 1 होगा उनको मिलेगा 1 ईयर का अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन, सेकंड रैंक वालों को मिलेगा 6 मंथ का प्लस सब्सक्रिप्शन, थर्ड रैंक वालों को मिलेगा 3 मंथ का प्लस सब्सक्रिप्शन। इतना ही नहीं, 4 से 200 में जो स्टूडेंट होंगे उन सभी को मिलेंगे 1000 के अमेजोन वाउचर्स। कॉम्बैट स्टार्ट हो रहा है 17 जनवरी सुबह 10 बजे से, तो जल्दी नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करें। उस पर क्लिक करने के बाद एनरोल करें और अपनी तैयारी को शुरू करें अनअकैडमी के साथ। अगर आप फर्स्ट टाइम अनअकैडमी पर आ रहे हैं तो यूज़ करें मेरा अनलॉक कोड ऑनलाइन अड्डा, एनरोल करें अनअकैडमी प्लेटफॉर्म को। यही नहीं, अगर आप अनअकैडमी पर प्लस सब्सक्रिप्शन लेंगे तो वहाँ पर आप सभी को मिलेगा 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट। ये टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री है जो कि आप सभी को देखने के लिए मिल रही है। तो सोचना क्या, जल्दी से जाइए, लिंक पर क्लिक करिए और एनरोल कर लीजिए